मध्य प्रदेश की भाजपा विधायक उषा ठाकुर ने भी कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि शीर्ष नेतृत्व सरकार इस पर कड़ा एक्शन लेगी। देश की अखंडता और एकता को 75 वर्षों से संभाले रखने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वे लोग इसे कभी सफल नहीं होने देना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और तत्कालीन भाजपा विधायक उषा ठाकुर ने कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर मीडिया से चर्चा की। उन्होंने सॉफ्टवेयर पर कहा कि सरकार इस आतंकी हमले को लेकर कठोर कदम उठा रही है और देश के अखंडता और एकता को तोड़ने वाली शक्तियों को खत्म किया जाएगा और यह दोबारा से कर नहीं उठा पाएंगे। सेक्युलरिज्म और धर्मनिरपेक्षता की बात करने वालों को अपनी आत्मा के अंदर झांक कर विश्लेषण करना चाहिए। तो वहीं उन्होंने कहा कि आतंकवादियों का केवल आतंक फैलाना ही काम है और इन्हें सबक सिखाने का काम केंद्र नेतृत्व का है। देश के स्वर्ग में धर्म पूछ पूछ कर मारना और मानवता को शर्मसार करने वाले लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, उन्हें सबक सिखाया जाएगा। कलमा पढ़ने की बात को लेकर उनका कहना था कि जिस धर्म ग्रंथ की वह बात करते हैं उन्होंने उस धर्म को न पढ़ा है न समझा है। अगर ऐसा करते तो वह इस प्रकार की घटना को अंजाम नहीं देते। मानवता शर्मसार हुई है इस अमानवीय जो घटना हुई है, उसके लिए बिल्कुल हर देशभक्त की आत्मा आहत है। पर हमें भरोसा है हमारा राष्ट्रभक्त शीर्ष नेतृत्व ऐसी राष्ट्रद्रोही ताकतों को छठी का दूध याद दिलाएगा, ऐसा सबक सिखाएगा और इनके ये जो मंसूबे हैं ये कभी पूरे नहीं हो सकते। ये देश की एकता और अखंडता को चुनौती देने का जो दुस्साहस कर रहे हैं, ये दोबारा सिर उठाने की स्थिति में भी नहीं बचेंगे, क्योंकि ये मोदी का भारत है। शीर्ष नेतृत्व हमारा राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र निर्माण के लिए संकल्पित है। तो सभी देशद्रोही अपनी चिंता अब कर लें। दीदी, कई बार देखने में आता है कि कई इस तरह की घटना घटित हो जाती है और लोग कहते हैं कि भारत में हिंदू मुस्लिम सिख सब भाई भाई है। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? उन लोगों को यही कहना चाहेंगे कि आप अपनी आत्मा की गहराई और सच्चाइयों के साथ इन घटनाओं का विश्लेषण कीजिए और फिर आपके क्या विचार हैं वो समाज को बताइए। सेक्युलरिज्म की बात की जाती है विपक्ष के नेताओं के, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? आतंकवादियों का तो धर्म सिर्फ आतंक फैलाना है और उनको सबक सिखाना समर्थ सक्षम केंद्रीय नेतृत्व को आता है। लेकिन इस घटना के बाद से धर्म की बात जो सामने आ गई है कि धर्म देखकर आदमी को गोली मार दी गई, ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है कि धर्म पूछ पूछ के आप नागरिकों को हत्या करेंगे। तो इस हिंदुस्तान में रहने का, इस देश के स्वर्ग को बर्बाद करने का कोई अधिकार ऐसे नरपिशाचों को नहीं बनता और अब वो सब अपनी खैर मनाएंगे इस घटना के बाद। इंदौर के साथ जिस तरह से पहलगाम में घटना हुई, उसके पहले पश्चिम बंगाल में घटना सामने आई, उसके पहले गुना में घटना आई, लगातार हिंदुओं को ही टारगेट कर उनके घरों पर हमला किया जा रहा है। क्या ठोस कदम उठाने की अब आवश्यकता नहीं है? ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है और मुझे लगता है नेतृत्व जिस प्रकार से हमारा चैतन्य है, सक्षम है, निश्चित रूप से पर एक बार, दो बार, तीन बार अब ये कोई छोड़े नहीं जाने वाले, ये सब कठोरतम दंड पाएंगे, ये तय है। दीदी, आतंकियों ने पहले कलमा पढ़ने की बात की, इसके बाद सभी को गोली। जी, ये उनकी हैवानियत की पराकाष्ठा है। वो जिस कुरान की बात करते हैं ना उसको उन्होंने पढ़ा है, ना समझा है, ना आचरण में उतारा है।